नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नगर निगम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी गई। 500 साल बाद अयोध्या का गौरव लौटा, ये योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया। अयोध्या धाम आने का सौभाग्य मिला, इस बात का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। अयोध्या नगर निगम को बधाई दी उन्होंने और कहा कि देखिए 500 साल बाद ये गौरव लौटा है। हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन, आपसे अपील है, आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना। और दूसरा, पर्यावरण को हमें इससे बचाना, इस प्रकोप से जो अनियोजित अनियंत्रित विकास है, इससे बचा करके पर्यावरण की रक्षा करके क्लाइमेट चेंज की आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना है। मैं धन्यवाद दूंगा महापौर अयोध्या को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष आज पूरे किए हैं। महापौर जी, आपको और आपके पार्षदों को, पूरे नगर निगम को हृदय से बधाई। और इस अवसर पर महापौर जी के द्वारा 30 करोड़ से अधिक के मार्गों का, करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण हुआ है और 33 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी हुआ है। यानी विकास अयोध्या में, अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहां की हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। अयोध्या में राजा राम अपने पूरे दरबार के साथ प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, जिसके बाद से पूरी अयोध्या बदली हुई नजर आ रही है। जहां अयोध्या में 2017 के पहले सरयू और घाटों की व्यवस्थाएं बिल्कुल अव्यवस्थित थी, वो सारी चीजें अब व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रही हैं। कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं का सुव्यवस्थित तरीके से अयोध्या में अमली जामा पहनाना है। अयोध्या से हिंदी खबर की टीम की सरयू नदी की अविरल धारा और घाट की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। प्रभु राजा श्री राम की आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरीके से अयोध्या को पूरी तरीके से सजना और संवारने की परिकल्पना सभी राम भक्त कर रहे थे, उसी तरीके से पूरी अयोध्या सजाई गई है। और अगर घाटों की बात की जाए तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या में रहते थे, जब यहाँ पर वो राज करते थे, पूरी पृथ्वी पर एक एक कोने पर वो राज करते थे, उस समय जिस तरीके की पृथ्वी थी, जिस तरीके से सरयू घाट हुआ करते होंगे, उसी तरीके से सरयू घाट पूरी तरीके से अलौकिक लग रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरयू घाट जो हैं वो पूरी तरीके से अलौकिक और दिव्य रूप लेकर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जहां तक भी नजर जा रही है, सभी जगहों पर साफ सफाई पूरी तरीके से दिख रही है। सरयू सरयू नदी को अगर आप देखेंगे तो नदी भी पूरी तरीके से कल के खाते हुए पूरी आनंदित और अविरल पूरी तरीके से सरयू बह रही है, जो कुछ समय पहले बिल्कुल नाले के रूप में हो गई थी, नाले के रूप में जिस तरीके से सरयू बहा करती थी। लेकिन आज के समय, अब जब योगी सरकार है, तो पूरी तरीके से पूरी अयोध्या, सारे घाट, सारी सरयू नदी के तट, और कहा जाए कि सरयू नदी का पानी तक की पूरी तरीके से अविरल है, साफ है, स्वच्छ है। और इसीलिए शायद सभी सनातनी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करते हैं। और जब भी अयोध्या आते हैं, प्रभु श्री राम के जब भी वो दर्शन करते हैं, तो हमेशा उन्हें धन्यवाद करते हैं। और जिस तरीके की सभी सनातनियों ने जो उम्मीद लगाई थी कि किस तरीके की अयोध्या होनी चाहिए, किस तरीके से सरयू तट होने चाहिए, किस तरीके से घाट होने चाहिए, वो पूरी तरीके से परिलक्षित होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे अगर तो सभी घाट पूरी तरीके से सजे हुए हैं, साफ सुथरे हैं और पूरी तरीके से प्रभु श्री राम जब अयोध्या में रहे होंगे तब से लेकर तब जिस तरीके से अयोध्या पूरी तरीके से सुसज्जित साफ सुथरी रहती थी, उसी तरीके से पूरी तरीके से अयोध्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। घाट पूरी तरीके से साफ सुथरे और हर जगह पर पूरी तरीके से चाक चौबंद हर चीज दिखाई दे रही है। यानी कि साफ है
कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नई अयोध्या, योगी की अयोध्या बिल्कुल वैसी ही है जैसे सनातनी, जैसे सभी हिंदू इसकी परिकल्पना करते हैं कि किस तरीके की पूरी जो अयोध्या होनी चाहिए, किस तरीके के घाट होने चाहिए, किस तरीके में से अविरल सरयू को बहना चाहिए, वो पूरा रूप अयोध्या में अब देखने को मिल रहा है। और शायद इसीलिए लगातार हमेशा उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में सबसे उपयोगी अगर कोई है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राजा प्रभु श्रीराम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सरयू नदी का जलाभिषेक और सरयू आरती के, जिसके दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साधु संत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर पहुंचे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाबा और जो संत हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि सरयू की आरती, सरयू अभिषेक करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कर रहे हैं। गौरतलब है अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू महोत्सव का उद्घाटन कर सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद से अब जलाभिषेक करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और सरयू तट पर ये खास है कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं तो हमेशा देखिए अर्पित कर रहे हैं। अभी सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुष्प अर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। सभी जो संत हैं वो मौजूद हैं, मंत्रोच्चारण चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जलाभिषेक करने का काम पूरी तरीके से यहां पर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी यहां पर मौजूद हैं और एक पूरी पद्धति के साथ, क्योंकि जिस तरीके से सरयू नदी में जिस तरीके से साफ सफाई करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर किया है, उसके बाद से अब सरयू आरती भी पूरे विश्व में बड़े स्तर पर प्रचलित हो रही है। और अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाभिषेक करने का काम यहां पर कर रहे हैं और सरयू नदी में जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए साफ तौर पर, ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिषेक कर रहे हैं सरयू नदी में, क्योंकि आज कहा जाए कि सरयू अभिषेक इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज सरयू महोत्सव का भी शुभारंभ अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और उसके बाद से देखिए संघ के द्वारा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाभिषेक कर रहे हैं सरयू नदी का। और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सनातन पद्धतियों को मानने के लिए, सनातन पद्धतियों को बढ़ाने के लिए, सनातन पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा इस तरीके के आयोजन करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अनुष्ठानों में रहते हैं और वही अनुष्ठान साफ तौर पर सामने देखने को मिल रहा है कि नदियों के उत्थान के लिए, नदियों को बड़ा करने के लिए, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए, नदियों को अविरल रखने के लिए जो बीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, वो ऐसे में जब वो आस्था से जुड़ती हैं तो साफ है कि नदियां भी पूरी तरीके से स्वच्छ होती हैं। और उसी चीज को साफ तौर पर सरयू मां अयोध्या तट पर, सरयू के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये देखे किस तरीके से दूध चढ़ा रहे हैं और पूरे कलश में दूध चढ़ाए जाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बड़े स्तर पर यहां पर किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जन्म दिवस पूरी तरीके से कहा जाए कि अयोध्या में ही मना रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले जब अयोध्या पहुंचे अपने जन्म दिवस के अवसर पर तो उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए, उसके बाद एक पेड़ लगाया, पेड़ लगाए जाने के बाद वृक्षारोपण किए जाने के बाद सरयू महोत्सव का उद्घाटन कर अब साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सरयू का पूरी तरीके से अभिनंदन, सरयू मां का पूरी तरीके से अभिनंदन, सरयू मां का पूरी तरीके से पूजन करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुष्प अर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी यहां पर कर रहे हैं। साफ तौर पर है कि सनातन पद्धतियों को, सनातन संस्कृति को बढ़ाने का, जन जन तक की पहुंचाने का काम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पर किया जा रहा है और वही साफ तौर पर चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं। और अब सरयू आरती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अमूमन इस तरीके की आरती काशी में गंगा आरती में दिखाई देती है, लेकिन अब जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश में अब सरयू तट पर भी काशी के तर्ज पर बड़े स्तर पर आरती की जाती है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी प्रारूप में पूरी तरीके से आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरयू घाटों को भी अब बड़े स्तर पर बड़ा किया जा रहा है और घाट पर भी पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, जिससे कि उन पर आरती बड़े स्तर पर की जा सके। हाल फिलहाल अभी इसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाया गया इस पर आरती होती है और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। साफ तौर पर सरयू मां को प्रणाम करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पद्धति के तहत लगातार हर जो सनातन पद्धतियां हैं उनका पालन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखिए काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो साफ तौर पर है कि एक बड़ा दिन जहां पर कई ऐसे अनुष्ठान जो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण भी हैं, कहा जाए कि पूरे विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे संजोग भी रहे हैं कि जहां एक तरफ राजा राम प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्म दिवस भी था, वहीं पर आज पर्यावरण दिवस भी था। उसी के साथ ही साथ आज जिस तरीके का योग बना, जो अभिजीत नक्षत्र था, और अब एक बार फिर से साधु संतों के मन में राम राज्य की परिकल्पना पूरी तरीके से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या।